Hi friends, today I will learn you how to balance a chemical equation. It is very difficult to balance a chemical equation. So today's topic is how to balance a chemical equation. तो देखिए कि किसी भी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कुछ दिक्कतें आती हैं। ठीक है, हम जो मेथड का यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए वो सही है, लेकिन कहीं कहीं पर हम फंस जाते हैं। आज मैं आपको बहुत ही गजब का एक ट्रिक दूंगा जिससे आप बहुत इजीली किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा केमिकल इक्वेशन क्यों ना हो, आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा चीज़ याद रखना होगा। जैसे आप मैं यहाँ पे लिखूं मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल, फिर मैं लिखना चाहूँगा ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। आप ये चारों याद रखो, आपका काम बन जाएगा। मेटल में जैसे मेटल में क्या हो गया, आयरन, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एक्सेट्रा, जितना सारे हो। नॉन मेटल में क्या क्या आ जाएगा, सल्फर, क्लोरीन और क्या आ जाएगा, बहुत सारे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन, ईटीसी। ऑक्सीजन तो आप पता ही है, हाइड्रोजन तो आपको पता ही है। तो आप इसको बस ध्यान में रखो और आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है, हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं बैलेंस। देखिए, हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वैलिड हो सके। कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे हो सके। कहने का मतलब है यह रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इधर जितना मास होना चाहिए उधर भी उतना ही मास होना चाहिए। यानी हम यदि खड़े होंगे, लेफ्ट साइड में जितना मास होगा एलिमेंट्स का उतना ही राइट साइड में भी मास होना चाहिए। यही कहता है यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो हमको कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करवाने के लिए जो है हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। तो पहले आप एक काम कर लो कि पहले आप जो ये सीरीज आप लिखे हो, इस सीरीज में आप मेटल का काम पहले कर लो कि पहले मेटल को बैलेंस करना है। मेटल जब बैलेंस हो जाए फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है। फिर यदि नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो फिर देखना है कि मेटल बैलेंस हुआ कि नहीं। फिर नॉन मेटल को देखना है बैलेंस हुआ कि नहीं। फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, ऑक्सीजन में बैलेंस हो जाए तो फिर हाइड्रोजन को लेना है। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लें। जैसे मैं आपको बैलेंस करके बता रहा हूँ, 2-4 एग्जाम्पल दूंगा, आप उतने में ही समझ जाओगे। जैसे मैं लूँ, यहाँ पे पहले काम क्या होगा, मेटल का। तो आप इसमें खोजो मेटल है, मेटल तो नहीं है, लेकिन क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल इसमें क्या है, वो भी नॉन मेटल तो ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं लेना है, ना ही हाइड्रोजन का लेना है। हमको नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के लेना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉन मेटल, तो कार्बन। तो पहले कार्बन का क्रिया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन एक है और यहाँ एक कार्बन है, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब नॉन मेटल के बाद किसका काम होगा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन देखिए, एक यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। जैसे ही हम कोई चीज़ इसमें पुट किए, जैसे ही हम कोई भी चीज़ चेंज किए, इसमें पुट किए, तो हम फिर से सबसे ऊपर चले जाएंगे, यानी मेटल के पास। तो मेटल तो है नहीं, फिर नॉन मेटल के पास जाना है।
तो नॉन मेटल यानी कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 ही कार्बन है, तो हम यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे ही हमने कुछ चेंज किया तो फिर सबसे पहले ऊपर में जाएंगे मेटल के पास। तो मेटल यहाँ पे क्या है, मेटल तो है नहीं, तो नॉन मेटल क्या है, तो 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, नॉन मेटल बैलेंस्ड है। फिर ऑक्सीजन के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन आप देखिए, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है। और यदि आप हाइड्रोजन की बात करो तो इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुका है। हमने हंसते खेलते इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। इट इज़ वेरी इजी मेथड। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो चुका है। ये जो इक्वेशन है बहुत इजीली बैलेंस हो गया। तो मैं अब अगला इक्वेशन लूँगा, क्या ले लूँ मैं, हाँ, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे होगा, तो सेम इस ट्रिक को अपनाइए ना आप। आपको ऐसा नहीं है कि इधर 2 डाल देना, ओहो इधर हुआ कि नहीं, ओह नहीं हुआ, ओहो तो इधर 3 देख के देखते हैं, ओह फिर नहीं हुआ। तो ये नहीं करना है आपको, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस नियम के अनुसार चलें, आपको हर एक केमिकल इक्वेशन इजीली बैलेंस हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग खपत करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए पहले क्या करना है, पहले मेटल लेना है। तो आप इसमें खोजिए मेटल है, नहीं है जी, मेटल नहीं है। तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल भी लेना है किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो देखिए ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो है क्या, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमको नहीं लेना है, हाइड्रोजन का काम लास्ट में करना है। तो क्या है, नाइट्रोजन है। तो पहले नाइट्रोजन का काम कर लेते हैं, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन लिखेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा नाइट्रोजन। जैसे ही हम कोई चेंज किए, आप ऊपर जाइए मेटल के पास, तो मेटल तो है नहीं। फिर नॉन मेटल देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, 2 नाइट्रोजन इधर 2 नाइट्रोजन इधर, बैलेंस। आपको हाइड्रोजन नहीं लेना है, हाइड्रोजन का काम यहाँ होगा सबसे लास्ट में, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, तब आप ऑक्सीजन के पास आए, तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन का काम तो होगा ही नहीं, ऑक्सीजन रहेगा तो ना काम होगा। अब हाइड्रोजन देखिए, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, 3 2 जा 6 और इधर 2 हाइड्रोजन, तो हम यहाँ 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया इधर, इधर भी 6 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। जैसे ही हम कोई चेंज किए, ऊपर जाइए मेटल के पास, तो मेटल है नहीं। नॉन मेटल को देखिए, तो 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन इधर, बैलेंस है। फिर आप आइए ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन है नहीं। अब आइए हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन 3 2 जा 6, इधर भी 3 2 जा 6, और ये बैलेंस हो गया। बहुत आसान है, आप कोई भी इक्वेशन उठा के ले लीजिए। अब जैसे मैं एक लेता हूं Mg3N2 प्लस में वाटर, जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या बनाएगा, प्लस में बनाएगा NH3 अमोनिया गैस, ठीक है। तो मैं इसको मिटा लेता हूं। देखिए अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो कैसे होगा, तो मैंने अब आपको बताया है, सबसे पहले आप मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, भूलना नहीं है आपको ये, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो पहले इसमें मेटल देखिए, मेटल है आपको, जी हाँ मैग्नीशियम मेटल है। तो मैग्नीशियम को पहले बैलेंस कर लीजिए, तो मैग्नीशियम इधर 3 है और इधर 1 है, तो इधर 3 लगा ले, ठीक है, बैलेंस हो गया मेटल। अब आइए नॉन मेटल पे, तो नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर लेना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई है, हाँ नाइट्रोजन है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन इधर देखें कितना है, 2, और इधर कितना है, 1, तो इधर यदि हम 2 लगा लें तो ये नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही हम कोई चीज़ पुट किए, नया चीज़, जैसे ही हम चेंज किए कुछ, तो हम फिर से मेटल के पास आएंगे, ठीक है। तो मेटल देखें, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मेटल बैलेंस है। फिर नॉन मेटल पे आए, तो नॉन मेटल इधर
नाइट्रोजन 2 और इधर नाइट्रोजन 2, ठीक है। अब आए ऑक्सीजन पे, तो देखें ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। देखिए होल 2 का मतलब होता है ये दोनों जो है 2-2 होगा, जैसे ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 गो हाइड्रोजन है, यानी 6 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे मौजूद, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन देके हमको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे 6 मैंने डाल दिया, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने कोई चीज़ पुट किया यहाँ पे, चेंज किया, तो अब हमको क्या करना होगा, फिर ऊपर जाना होगा, मेटल को बैलेंस करना होगा। तो देखिए मेटल 3, इधर भी 3, फिर नॉन मेटल नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2, ओके। तब आए फिर से ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन 6 और इधर ऑक्सीजन 6, बैलेंस है। अब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो अब आए आप लास्ट में हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन आप देखें, तो आप इधर देखें अब कितना हाइड्रोजन हो गया। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, प्लस में यहाँ पे देखें 3 2 जा 6 हाइड्रोजन इक्वल टू 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखें 3 2 जा 12 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आप ध्यान से सबको देखें कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे 3 मैग्नीशियम बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन बैलेंस है, 12 हाइड्रोजन बैलेंस है, 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। ये बहुत ही इजी मेथड है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। तो मैं क्या ले लूं, एक केमिकल इक्वेशन लेना है, हाँ, कॉपर ऑक्साइड का जब रिएक्शन अमोनिया गैस से होता है, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट हो गया, तो प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, तो बनेगा कॉपर, प्लस में कॉपर का यहाँ पे जो है रिडक्शन हो जाता है ऑक्सीजन से, उसके बाद नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और प्लस में डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, यानी वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन था ना, वो यहाँ आ गया, यानी क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन हमको ये पढ़ना है नहीं, हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, हमको तो अभी बैलेंस करना सीखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉपर, अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए आपको एक ट्रिक मैंने बताया था, वो क्या था, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस चीज को अब हमको बैलेंस, इस ट्रिक से हमको जो है इस इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो आप देखिए सबसे पहले मेटल का काम होगा, तो मेटल जो है क्या है, मेटल एक ही है, यानी कॉपर एक ही है इधर और इधर भी एक ही है, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल में जो है आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के ही चलना है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का काम जो है लास्ट में होगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर इस इक्वेशन में क्या है, जो नॉन मेटल है, तो वो नाइट्रोजन है। तो इधर देखिए नाइट्रोजन 1 है और इधर नाइट्रोजन 2 है, तो क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे और 2 लगा देंगे, तो ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। जैसे ही कोई नया चीज यहाँ पे पुट करेंगे वैसे ही हमको ऊपर जाना है, यानी मेटल के पास जाना है। तो मेटल इधर कॉपर 1, इधर कॉपर 1, ठीक है, ये बैलेंस है। फिर नॉन मेटल के पास आए, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, यानी ये बैलेंस है ऑलरेडी। अब उसके बाद ऑक्सीजन का काम होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो इधर ऑक्सीजन 1 और इधर ऑक्सीजन 1, बहुत बढ़िया, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की लास्ट में। तो यहाँ पे देखें आप लोग 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और इधर जो है 2 हाइड्रोजन ही है, तो मैं क्या करता हूं, इधर 3 लगा के इसको बैलेंस कर देता हूं हाइड्रोजन को। तो इधर क्या हो गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे अब बैलेंस हो गया है। लेकिन जैसे ही कोई नया चीज पुट करेंगे तो हमको सबसे पहले कहाँ जाना होगा, मेटल के पास।
तो मेटल यानी कॉपर 1, इधर कॉपर 1, ठीक है। फिर नॉन मेटल यानी नॉन मेटल के पास जाना है तो नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के पास जाना है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और इधर ऑक्सीजन 1 ही, तो मैं यहाँ पे 3 लगा लेता हूं, ठीक है। अब जैसे ही लगाएं 3 तो उसके बाद वैसे ही हमको मेटल के पास जाना है। तो मेटल आप इधर देखिए 3 हो चुका है और इधर कॉपर कितना है, इधर 1 ही कॉपर है, तो इधर हम 3 लगा देंगे, ठीक है। 3 लगा दिए। अब आप ध्यान से देखें कि यह जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इधर देखिए 3 कॉपर, इधर भी 3 कॉपर, ओके। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3 2 6 इधर और 3 2 6 इधर, यानी जो है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यहाँ पे वैलिड है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में, यानी ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये साइड हो गया हमारा एरो का उस साइड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा, और वो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर जो है ये साबित भी हो गया है, यानी बैलेंस करके हम लोग साबित भी कर लिया है, यानी इधर जितना मास होगा उतना ही मास उधर होगा, ठीक है। तो इस मेथड से जो है आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ दिस ट्रिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।